हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। दोस्तों 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, 2023 में 7 सेटों में सवाल आया है ये, और 2022 में भी 7 सेटों में सवाल आया है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, 2023 में सवाल आया, ठीक है। ये पेपर देख लीजिए, 2023 का पेपर है ये 2023 का पेपर है, ठीक है। और 2023 का कोड नंबर है 346 BB। ये सवाल आया 2023 में, 9वां सवाल है, 5 नंबर में आया, ठीक है। अब मैं 2022 के दिखाता हूँ आपको। देखो तो ये 2022 का सेट है दुर्गा का, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ तीसरे सेट में, देख सकते हैं आप लोग, ये 2022 का है 346 JC। अब देख सकते हैं ये सवाल दे रखा है, ठीक है। आगे और देखते हैं। ये देखिए, एक ये रहा 7वां क्वेश्चन पूछा गया। सब चीज सिर्फ संख्या चेंज है सर, संख्या चेंज होंगी और कुछ चेंज नहीं होने वाला, वही फॉर्मूला लगेगा, वही कंडीशन, जिस तरीके से इसको करेंगे। इसके देखो 1 और 22 के सेट में एक और देखो, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है। एक और देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आए हुए थे, तो मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी इतना टफ भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक है, पर ऐसा है कि आपको अगर कैलकुलेशन में आती है तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे तरीक़ा से उसको कर सकते हो। तो दोस्तों अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से इसको करें या इसको करें, तो मेरी समझ से तो आप लोगों को न्यूमेरिकल ही करना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर 90% बच्चा इसी क्वेश्चन को करेगा, ऊपर वाले को, बाय सेवट वाले नियम को, ठीक है। और जो 10% होंगे ना, वो इसको करेंगे, इसको पूरे नंबर मिलेंगे। जो कम करता है उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे सर 90% बच्चे इसको करेंगे, ठीक है, तो वो इस पे ज़्यादातर कुछ ना कुछ गलती इसमें निकलेंगी तुम्हारी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सब चीज़ ही कर दो। कोई पाई से बट का नियम है, धारावाही चालक केंद्र का जो व्यंजन प्राप्त करना है, और ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र भी लिखना, हर चीज़ लिखनी है, तो एक आध तो छूटेगी ना इसमें। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें न्यूमेरिकल है, स्टेप बाई मार्किंग होगी, स्टेप बाई नंबर मिलेंगे। इसमें भी स्टेप बाई मिलेंगे, इसमें कम मिलेंगे, इसमें अच्छे ठीक ठाक नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे 5 का है तो 5 ही मिलेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत गलत होता है तो एक आध दो कम हो जाते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इस सवाल को, ठीक है। अब सवाल में गिवन क्या क्या दे रखा वो अब नोट करते हैं और इसको करते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक। अब यहां पे देखते हैं दोस्तों सवाल। गिवन दे रखा है एल बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, एल बराबर दे रखा है, यहाँ पे एल बराबर दे रखा है 8.1 मिली हेनरी। तो एल का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, एल बराबर 8.1 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। इसको चेंज कर लिया, ठीक है। इसी तरह हम ऐसे सी का मान दे रखा है, सी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, सी का मान दे रखा है सी बराबर 12.5 माइक्रोफेरड। तो इसका सी का मात्रक होता है फेरड, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 12.5 इंटू माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 लग जाएगा फेरड। आगे आर का मात्रक, आर क्या दे रखा है, आर का ओम, आर का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध कितना दे रखा है यहाँ पे 10 ओम। तो ये गिवन डाटा दे रखा है, ठीक है। ये गिवन हमने लिख लिया। और दे रखा क्या है, और दे रखा समीकरण। तो समीकरण क्या है, ई बराबर 100√2 साइन 100 पाई इंटू टी वोल्ट। ये दे रखा है तुम्हारा किसका मान, ई का। अब ई बराबर समीकरण क्या होता है जिससे हम तुलना करेंगे, ई बराबर होता है E0 साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी। और समीकरण क्या क्या होते हैं, और होते हैं आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी, बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इनसे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आप लोग इनको भी अच्छी तरीका से कर लीजिए, पर हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, ठीक है। तो ये ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी। एक आपने पढ़ा होगा, संबंध पढ़ा होगा, बी बराबर जो VRMS बराबर V0/√2, IRMS बराबर I0/√2, ठीक है। तो दोस्तों अब आपने ये LCR परपथ, LR परपथ, L परपथ, C परपथ, ये सब पढ़े होंगे। तो इसके थोड़े से आप यहाँ पे प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारिता, प्रतिघात, तो ये फॉर्मूला आपको
यहाँ लगाने होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों पहला चीज पूछी क्या गई थी इसमें, वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम निकालेंगे सवाल। देखो, दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरणिक प्रतिघात क्या निकालना, प्रेरणिक प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा वो दोस्तों पहला निकालना है पॉइंट हमारा, प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है दोस्तों, XL। XL बराबर क्या हो जाएगा, XL बराबर होता है ओमेगा L। अब XL बराबर ओमेगा L। ठीक है, तो एक तो यही हमने निकाल लिया। बताओ, ये गिवन डाटा था, गिवन डाटा के बाद हम XL निकालेंगे तो एक मान ये निकल गया। ठीक है, तो XL बराबर कितना हो जाएगा वो देखते हैं। ओमेगा का मान यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ओमेगा का मान कितना है यहाँ पे, ओमेगा का मान अभी निकाला नहीं है, निकाल लेते हैं, तुलना कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो E0 का मान कितना हो जाएगा 100√2, E0 का मान कितना हो जाएगा 100√2। ठीक है, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, T से T हट जाएगा, ओमेगा का मान 100 पाई, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 पाई। ठीक है, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 100 पाई। ओमेगा का मान जो आएगा वो किसमें आएगा, रेडियन पर सेकंड। किसमें आएगा दोस्तों, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। अब दोस्तों इसमें लगा देते हैं, ओमेगा का मान लगा देते हैं और एल का मान लगा देते हैं। ठीक है, तो ओमेगा का मान कितना है दोस्तों 100 पाई, यहाँ पे लगा दो 100 पाई ओमेगा की जगह पे, गुणा, ये चीज गुणा में है। ठीक है, एल का मान कितना दोस्तों, एल का मान दे रखा है 8.1 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, तो XL का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई का मान लगा लेते हैं 3.14, पाई का मान होता है, पाई का मान लगा दिए, गुणा 8.1 × 10⁻³ अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, यहाँ से हम पॉइंट उठाते हैं, 2 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे 1 अंक बाद लगा हुआ तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये 1 जीरो है, ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगी माइनस की। तो XL बराबर यहाँ पे हो जाएगा 314 गुणा 8.1 × 10⁻4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ कमेंट में करके, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसका गुणा करना तो गुणा कैसे कर लेंगे इसका, ये पॉइंट तो हमने हटा दिया तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है, 81 है, तो यहाँ पे 81 में गुणा करेंगे इसका, 314 का गुणा करना दोस्तों कितने में, 81 में। तो 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 80 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 80 + 1 81 हो गया, तो 80 का इधर गुणा कर दो, 1 का इधर गुणा कर दो। ठीक है, या आप उस तरीका से गुणा कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 एकन 8, 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, 1 जीरो लगा दीजिए और प्लस 314 इधर आ जाएंगे जी, 314। तो मैं 314 को यहाँ लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जोड़नी तो है। तो यहाँ पे आएगा 4 2 और 1 3 और 3 और 1 4 5 ये आ जाएंगे और 2 ये आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻4 और लगी पड़ी है, यहाँ पे कितना 25 × 10⁻⁻4। ठीक है, अब ये -4 पॉइंट वो हटा देंगे और यहाँ पे पॉइंट हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा वो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों XL बराबर 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 2.54, इतना 2 अंक तक ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और किस में आएगा, ओम में, किस में आएगा, ओम में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले। अब क्या पूछा गया था वो देख सकते हैं। अब हमने ये निकाल लिया क्या, पीरियडिक प्रतिघात। अब निकालेंगे धारिता प्रतिघात। क्या निकालेंगे, धारिता प्रतिघात। ठीक है, अब निकालेंगे दोस्तों धारिता प्रतिघात, धारिता प्रतिघात। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट निकालेंगे क्या, धारिता प्रतिघात। धारिता प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता था, XC बराबर क्या होता था 1/ω_c। अब 1/ω_c है तो इसका मान निकालना होगा हमको। तो इसका मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, ओमेगा का मान हमको मालूम है, ओमेगा का मान कितना लगाएंगे दोस्तों, ओमेगा का मान कितना था, ओमेगा का मान 100 पाई, तो यहाँ लगा देंगे 100 पाई गुणा सी का मान 12.5 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर देख सकते हैं आप लोग 100 गुणा 3.14 गुणा 12.5 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है,
इसमें कैलकुलेशन है, मैं मान सकता हूँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो अब देख सकते हैं आप लोग इसमें, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट उठा लेते हैं, 2 जीरो लगा लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट उठाओ 2 जीरो बढ़ाओ, यहाँ से एक पॉइंट उठाओ 1 जीरो बढ़ाओ यहाँ पे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 1 10 की पावर 1 है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस के, यहाँ पे माइनस के 7 हो जाएंगे जी, ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पे हम 10 की पावर 7 कर सकते हैं, बट्टे यहाँ पे कितना है 314 गुणा 12 125, ठीक है, बराबर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 है 10 की पावर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बट्टे यहाँ पे कितना 314 गुणा 125। अब 125 को 25 से काट ले रहे हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 1 2 3 4 5 जीरो बचे, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। 5 से फिर काट लेते हैं इसको, 40 को कितनी बार 8 बार, तो यहाँ पे 8 बचा और कितने जीरो बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा XC बराबर आ गया तुम्हारा कितना था 80,000 बट्टे 314। इसमें दोस्तों भाग लगाना है, 314 का किसमें भाग लगाना है, 80,000 में भाग लगाना है, ठीक है। तो इसमें अगर भाग लगाएंगे तो आंसर आपको आएगा 254.7 ओम, ठीक है। ये आप लोग भाग लगा के निकाल सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, वो देख सकते हैं आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या है, दार्त्य प्रतिघात विभवांतर निकालना, ठीक है। और विभवांतर निकालेंगे तो दोस्तों विभवांतर निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए पहले I0, और I0 बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा E0 बट्टे Z। तो अब यहाँ पे Z प्रतिबाधा है तो प्रतिबाधा भी निकालनी पड़ेगी, तो प्रतिबाधा निकालेंगे तो अब निकालनी पड़ेगी हमको प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, प्रतिबाधा, ठीक है। तो प्रतिबाधा Z बराबर होता था रूट में क्या R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL का मान लगा दें, XC लिख लो, डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, माइनस XC, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Z बराबर आ जाएगा आपका, R का मान कितना दे रखा है दोस्तों, R का मान है 10 का वर्ग, कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे XC का मान दे रखा कितना 254.7, और माइनस यहाँ पे XL का मान कितना दे रखा 2.54 का वर्ग, ठीक है। अब इसमें से पहले हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे घटा के देख लेते हैं, 254.7 में से हमको पॉइंट कितना घटाना 54, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2, ये घटाना है, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 25 के 25, ठीक है दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे। तो Z बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट 100 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 252.16 का वर्ग, ठीक है, ये आएगा। अगर हम इसका वर्ग करेंगे, एक बात अच्छे तरीका से देखना, अगर इसका वर्ग करेंगे तो 200 कितना होगा 252 है, 252 का वर्ग करना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर ले, हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मान निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे हम अप्रोक्सीमेट मान निकालें तो इसका क्या हो जाएगा 250 का निकाल सकते हैं। अब 250 का वर्ग तो कर सकते हैं ना, हमारे यहाँ पे 2.16 बचा, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। तो 250 है, 250 का वर्ग कितना होगा ये तो निकाल सकते हैं। अगर 250 का निकाल सकते तो 25 गुणा 10 ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको 25 का वर्ग कितना होगा 625 होगा, ठीक है। 100 का वर्ग कितना होगा, वो 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे 100 और जोड़ देंगे, 100 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 और जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना, यही तो आएगा 62,600। तो 62,600 का अब निकालना हमको इसका रूट, अप्रोक्सीमेट में निकालना, अभी तो हमारा थोड़ा छूट रहा है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम Z बराबर निकलेगा तो वो कितना निकलेगा दोस्तों, वो देखना है हमको, ठीक है। तो ये आपको अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना था 125, ये 252 था ना, 252 का कितना आ रहा है, इतना आ रहा था, ठीक है। अगर हम 253 करेंगे, 53 तो 3 का वर्ग 9 आना चाहिए यहाँ पे, तो ये अप्रोक्सीमेट में आएगा तो 252 का ही लगभग, ठीक है। तो 252 तो आएगा ही आएगा। अब पॉइंट के बाद में आप चाहे इतना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ही तो बढ़ाएंगे। यहाँ पे 1 है, 1 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब निकालेंगे तो 3.5 आएगा कुछ, वैसे 16 का तो 4 होता है, ठीक है।
पर उसमें कितना निकलेगा 3.5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये जेड का मान निकल आया दोस्तों, ठीक है। तो जेड का मान जे निकल आया। अब तुमको निकालना क्या था, अब हमको निकालना आई बराबर, तो ठीक है आई जीरो बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा E0 बट्टा जेड। अब E0 का मान कितना है दोस्तों, E0 का मान कितना था, E0 का मान आप निकाला था अभी, कहाँ से तुलना करके निकाला था। E0 का मान देखो जे देख रहा, ये रहा 100√2, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो 100√2 बट्टे जेड का मान कितना दोस्तों, जेड का मान यहाँ पे अभी निकाला है 252.5, ठीक है। अब √2 का मान पता होना चाहिए आपको। I0 बराबर कितना हो जाएगा 100√2 1.41, ठीक है। √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है कितना होता है दोस्तों 1.4, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं √2 का मान, तो √2 का मान लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ √2 का मान लगा दो 1.41। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.41 बट्टा 252.35। अब यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे तो जो गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 141, ठीक है। और दोस्तों हम यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो ये 2 जीरो कहाँ पहुँचेंगे, ये 2 जीरो पहुँच जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो हमने लगा दिए बट्टे यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा 252.35। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, I0 बराबर आ जाएगा आपका 0.56, ठीक है। धारा एम्पियर में आएगी, ठीक है। अब ये देखो कैसे आएगा। अब एक बात देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे, अब 25,235 में 5 का गुणा करोगे तो ऐसा ही आएगा लगभग 1,16,000 कच्चू करीब आएगा। तो मतलब इससे छोटा होगा, ठीक है। तो इससे छोटा होगा तो 5 बार जाएगा पहली बार, ठीक है। तो फिर बाकी बाद में आप लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई का मान ये निकल आया, इसमें भागी तो देना, भाग देखिए इधर इतना आएगा तुम्हारा, निकाल के देख लेना, ठीक है। तो आई का मान निकल आया। अब हमको विभवांतर निकालना, तो विभवांतर अब हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। तो हमको विभवांतर निकालना, तो दोस्तों विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता था, पहले हम VL बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। VL बराबर क्या होगा I0 गुणा XL, ठीक है। अब I0 का मान कितना था, I0 का मान अभी निकाला था दोस्तों। I0 का मान था 0.56, कितना है 0.56 गुणा XL का मान कितना था दोस्तों, XL का मान था 2.54। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.42, कितना आ जाएगा 1.42। अब विभवांतर निकाला है तो ये किस में आएगा, बोल्ट में, किस में आएगा, बोल्ट में। इसी तरह हम दोस्तों किसका मान निकालेंगे, अब इसी तरह हम मान निकाल लेंगे किसका, BC का। तो BC बराबर कितना हो जाएगा I0 गुणा, ये गुणा है, ठीक है, I0 गुणा XC, I0 गुणा XC। तो I0 का मान तो यही है 0.56 गुणा XC का मान कितना है, XC का अभी निकाला था ना, रूट में से जो निकाला था, नहीं रूट में से नहीं निकाला था, वो 1 पॉइंट में था, वो था XC का, ठीक है। तो 254.7। जब हम इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका कितना 142.63 वोल्ट। इसी तरह हमको मान निकालना था VR का। तो VR का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, I0 गुणा R। I0 का मान कितना 0.56 गुणा R का मान कितना था 10, तो ये आ जाएगा आपका 5.6 वोल्ट। तो ये करना था दोस्तों, 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखो 1 पेज का ही है, ठीक है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, ठीक है। अगर आप कोई पता थोड़ा नहीं है आपके में इतना बड़ा सवाल कैलकुलेटिव आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार तो और भी कैलकुलेशन आपकी ठीक हो जाएगी। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे पूरी फिजिक्स में, यही थोड़ा नहीं है एक ही न्यूमेरिकल आएगा भाई, 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 न्यूमेरिकल तो आ सकते हैं कम से कम तुम्हारे, ठीक है। कोई 2 में आएगा, कोई 3 नंबर में आएगा, कोई, ठीक है। और 5 नंबर में तो ये है ही। तो ध्यान रखना है आपको, अच्छे तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इसका आ जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल दोस्तों। अब इसमें क्या है कि हम इसी तरह की वीडियो और सारे चैप्टरों से 2-2, जैसे इस चैप्टर से ये टाइप का न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट था, ठीक है। और हमारा एक विद्युत वाला चैप्टर है, उसमें से जो ओम वाले सवाल हैं वो, उसमें से हम जो भी इंपोर्टेंट सवाल होंगे वो एक ही वीडियो में बना देंगे, ठीक है। हर चैप्टर से हर वीडियो को अलग अलग तरीके से बना देंगे, ठीक है। हर एक के न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर उसके बाद में एक थ्योरी की बना देंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।